अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मन मैं तैयब एजाज़ हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। तो आज रेज़िडेंशिया के हवाले से आज मैं ज़रा एक व्लॉग कर रहा हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मैं बताना चाहूँगा और हमेशा मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी ऑडियंस को ज़रा एजुकेट करूँ, प्रॉपर एजुकेशन दूँ, वो मेरा जो है प्राइमरीली मेरा काम यही है। मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था तो मैंने देखा कि कुछ लोगों ने पोस्ट बनाई हुई हैं ताज के हवाले से कि बहुत सारे लोगों को ये गिला है कि जी हमने 30-30 लाख रुपया पे कर दिया हुआ है, अभी तक हमें कोई प्लॉट्स नहीं मिले हुए और ये स्कैम हो गया, सोसाइटी नहीं है, स्कैम है। अच्छा, प्रॉब्लम ये है ना कि लैक ऑफ नॉलेज से जब आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर जो है ओवरऑल जब चीज़ें गलत होना शुरू हो जाएँ या ओवरऑल आपके पास नॉलेज ना हो और आपके एक्सपेक्टेशंस के अलावा चीज़ें होना शुरू हो जाएँ, तो सबसे पहला जो है वो इल्ज़ाम ही लगना शुरू हो जाता है, भई ये स्कैम है। बस आराम से बोलना शुरू कर दिया स्कैम है, बोलने में पाबंदी तो है नहीं। ठीक है। और होता क्या है कि एंड ऑफ द डे वो उन लोगों का नुकसान कर दिया जाता है जो जेन्युइनली अपने एक पाथ पे चल रहे थे। लेकिन इस तरह के जो प्रोपेगेंडाज़ हैं वो उनको डिस्टर्बेंस की तरफ ले जाते हैं और एंड ऑफ द डे वो लोग नुकसान में चले जाते हैं। सोसाइटियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचता। सोसाइटीज़ जो है ना वो इस तरह की ओवरऑल बातों पर कान ही नहीं धरते। वो इम्पोर्टेंस ही नहीं समझते कि इन बातों को एड्रेस किया जाए। लेकिन मैं अपने ब्लॉग्स में इन बातों को इसलिए एड्रेस करता हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना एक टाइम प्लान बनाया होता है। वो इस तरह के प्रोपेगेंडा की ज़द में आके उसको छोड़ देते हैं और बाद में उनको पछतावा होता है कि यार बाद में तो चीज़ें बेहतर हो गई। तो ये क्या हुआ हमारे साथ? हमें क्यों लोगों ने मिसगाइड किया? अब प्रॉब्लम ये है कि इस वक़्त बहुत सारे लोग, मैं ताज के हवाले से बात कर रहा हूँ इस व्लॉग में, लेकिन बहुत सारी सोसाइटीज़ में ऐसे मामलात हैं कि लोग कहते हैं जी हमने 25-30 लाख रुपए दे दिया हुआ है, अभी तक हमें प्लॉट नहीं मिले। अब देखिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ बिज़नेस एंड इकोनॉमिक्स में बात करूँगा। जो 30 लाख रुपए आपने दिया होता है सोसाइटियों को, मैं सिर्फ ताज की स्पेसिफिकली बात नहीं कर रहा, बाकी सोसाइटीज़ की भी बात कर रहा हूँ। 30 लाख जो आपने दिया, ये 40 लाख दिया, जो 50 लाख दिया, स्पेसिफिकली रेजिडेंशियल प्लॉट के अगेंस्ट, वो आपने यकमुश्त नहीं दिया हुआ। वो आपने सोसाइटीज़ को इंस्टॉलमेंट्स में दिया होता है और 4 से लेकर 5 साल के इंस्टॉलमेंट्स पे आप ये पैसे देते हैं। रियल एस्टेट का तो थंब रूल यही है ना कि भाई पैसे कैश लेकर आएँ, प्लॉट ले जाएँ। हमेशा से थंब रूल तो ये है रियल एस्टेट का। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं भाई हम कैश पे चीज़ नहीं खरीद सकते। लेट अस सपोज़, अगर मैंने एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, अगर मेरे अज़ीज़-ओ-क़ारिब में एक शख़्स हैं जिन्होंने 30 लाख रुपए का प्लॉट लेना है 5 मरले का और उनके पास अभी तक 30 लाख रुपए कैश नहीं है, तो वो क्या करेंगे? वो सेविंग करना शुरू करेंगे। हो सकता है उनकी 2 लाख रुपए माहाना सैलरी हो, 1.5 लाख उनका खर्चा हो, 50,000 रुपए वो सेव कर सकें। तो वो 50,000 रुपए सेव करना चाहते हैं कि यार ये प्लॉट मैं 30 लाख का लूँगा। 50,000 की सेविंग अगर वो हर महीने करेंगे, तो आई गेस उनको 10 से 12 साल या 15 साल लग जाएँगे। 15 साल बाद क्या वो प्लॉट 30 लाख रुपए का होगा जो आज कैश में 30 लाख रुपए का? लेकिन प्लॉट उन्होंने लेना है, रियल एस्टेट उनकी मजबूरी है, उन्होंने अपने बच्चों के लिए कोई ना कोई जो है ओवरऑल जायदाद या प्रॉपर्टी ज़रूर बनानी है। अब इसका हल निकला था आज से 20-25 साल पहले जब ये फाइल इकोनॉमिक सिस्टम आया था हमारे मुल्क में, कि बड़े-बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स ने कहा कि भई आप हमें पैसे दें इंस्टॉलमेंट्स पे, हम डेवलपमेंट करेंगे और 5-6 साल बाद, 7 साल बाद आप हमसे प्लॉट ले लिया करें। और इस तरह हुआ भी, लेकिन इस सारे के सारे सिनेरियो में बहुत सारे फ्रॉडिये लोग भी आए जिन्होंने इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाया, जिसकी वजह से वो हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है बदनाम हो गए जो जेन्युइनली काम करने वाले थे। खैर इट्स अ लॉन्ग डिबेट, इसके हवाले से हमने बहुत सारे व्लॉग किए। अब इस वक़्त जो लोग कहते हैं जी हमारा ताज रेजिडेंशियल में 30 लाख रुपए जमा है, हमें अभी तक प्लॉट नहीं मिला, तो क्या ये स्कैम हो चुका हुआ है? नहीं हुआ स्कैम। आपने जो 30 लाख रुपए की वैल्यू दी है वो ऐसा-ऐसा इंस्टॉलमेंट्स में दी है। उसका आरओआई भी आपको आहिस्ता-आहिस्ता ही रिटर्न होगा। 4 साल का पेमेंट प्लान होता है, 4 साल में पेमेंट क्लियर करते हैं, सोसाइटियाँ 7-8 साल लगाती हैं पोज़ीशन देते हुए फ्रॉम द डे वन, और ये बात मैं आज नहीं कर रहा, मैं तो बहुत काफ़ी सालों से ये बात कर रहा हूँ। हमेशा मैंने बात बताई है कि 4 साल का सिर्फ पेमेंट प्लान होता है, आपको प्लॉट मिलते-मिलते 6 से 7 साल हो जाते हैं। और जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनके एनओसी अप्रूव्ड होते हैं, उनके पास अगर आपकी फाइलें हों, अगर आपकी फाइलें उन प्रोजेक्ट्स में हों, तो वहाँ प्लॉट आपको मिल जाते होते हैं। वहाँ पे आपको ये डर नहीं होता कि ये पैसे खा के भाग गए। उनकी एडजस्टमेंट्स रहती हैं, जो उनके पास अब पैसा जमा होता है, लेट सपोज अगर उस ब्लॉक में प्लॉट ना भी मिल रहा हो तो कोई नया ब्लॉक आ जाता है बाद में, उसमें वो फाइल एडजस्ट हो जाती है, तो ओवरऑल नुकसान नहीं होता। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस अगर ये बात करूं कि जी 30 लाख रुपए अगर लोग कहते हैं हमने दिया हुआ है, तो आपने इंस्टॉलमेंट्स पे दिया हुआ है, धीरे 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 दिया हुआ है। ऐसा नहीं होगा कि आप धीरे धीरे पैसे दें और जैसे ही 30 लाख की वैल्यू खत्म हो जाए फौरन सोसाइटी आके आपके घर का दरवाजा नॉक करे और कहें आपकी बड़ी मेहरबानी, ये पकड़े प्लॉट जिसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए हो गई है। ये ऐसा नहीं होता, इसमें टाइम लगता है। इसको कहते हैं फाइल इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। आपने सोसाइटी को पैसे जमा कराए, सोसाइटी टाइम लेती है एंड देन वो आपको
प्लॉट डिलीवर करती है। जिन लोगों की फाइलें हैं ताज रेजिडेंशियल में स्पेसिफिकली, अगर उनके प्लॉट जो है वो नॉन डेवलप जगहों के ऊपर है, तो जो प्राइमरीली थंब रूल ये है कि उनको वेट करना है, उनको अपनी इंस्टॉलमेंट्स पूरी करनी है, आगे डेवलपमेंट चार्जेस भी देने होंगे, और उनको वेट करना है फॉर द पोजेशन। अगर वो पोजेशनेबल एरिया में शिफ्ट होना चाहते हैं तो वो शिफ्ट कर सकते हैं, अपनी फाइलों को मर्ज भी कर सकते हैं, लेकिन पोजेशनेबल प्रॉपर्टी की प्राइस वो कैश में पे करेंगे। नाउ दिस इज द इंटायर सिनेरियो, जिसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको ये बात को समझना पड़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई एम कम्युनिकेटिंग टू यू। ऐसा नहीं होता कि सोसाइटियों में आपने 5 साल तक हर महीने 50,000 रुपए जमा करवाया और फिर आपके 5 साल बाद अब ये 1 करोड़ की वैल्यू हो जाए। ये इस तरह पॉसिबल नहीं होता। हमेशा इंस्टॉलमेंट्स वाली चीज जो है, जिसमें आप आहिस्ता आहिस्ता पेमेंट करते हैं, आपको रिटर्न आहिस्ता आहिस्ता मिलता है, और जितना आप पेशेंस रखते हैं उतना आप फायदे में जाते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। अल्लाह हाफिज़।